अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 15 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी, जिसमें हम बनाने वाले हैं क्रीम रसमलाई रोल। बहुत ही आसान रेसिपी है और सिर्फ घर के सामान के साथ आप बना सकती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी कि बस एक बार आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह हमेशा इसको बनाने वाली हैं। तो चलिए फटाफट से क्रीम रसमलाई रोल की रेसिपी को देख लेते हैं। अगर आप परफेक्ट क्रीम रसमलाई रोल बनाना चाहती हैं तो रेसिपी को एंड तक वॉच करिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और एक अच्छा सा मैसेज करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो सबसे पहले हमें लेना है दूध। तो मैं यहाँ पर क्रीम रसमलाई रोल बना रही हूँ 700 ग्राम दूध के साथ। और इसके साथ ही मैंने इस पर डाल दिया है थोड़ा सा केसर। देखिए, अगर केसर है तो आप ज़रूर डालें, और नहीं है तो इसके बजाय आप 2-3 इलायची को क्रश करके डाल दें। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है हाफ कप शुगर। और शुगर जो है वो तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। और इसके साथ ही डाल देंगे एक चुटकी येलो फूड कलर, जिससे हमारी क्रीम रसमलाई रोल में आएगा बहुत ही अच्छा सा रंग। अच्छा, अब इतना करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि हमें दूध को यहाँ पर पकाना है स्लो फ्लेम में 10 मिनट के लिए। देखिए, मैंने 700 ग्राम दूध लिया, यानी कि 3 पाव के बराबर। आप चाहें तो 1 केजी या हाफ़ केजी, जितना भी आपको बनाना हो उस हिसाब से बना सकती हैं। लेकिन मैं जितना बना रही हूँ उसके लिए मैंने 700 ग्राम दूध लिया है। तो इसको हम 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे। और इस तरफ मैंने लिए कुछ पिस्ता। देखिए, मैं पिस्ता डाल रही हूँ जो कि इस रेसिपी में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास कोई और भी ड्राई फ्रूट्स हो तो आप उसको इसी तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काट लें, छुरी से काट लें, या फिर मिक्सर के जार में डालकर क्रश कर सकती हैं, या आपके पास ऐसा कोई ड्राई फ्रूट्स चॉपर हो तो उसमें भी डालकर आप इसको क्रश कर सकती हैं। साथ ही लेना है हमें बिल्कुल ताज़ा फ्रेश ब्रेड। तो इस रेसिपी के लिए हमें वाइट ब्रेड चाहिए, जो कि मैंने पूरा 1 पैकेट लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि ब्रेड की किनारों को इस तरह से हम काट देंगे। तो सारे ही ब्रेड की किनारों को काटने के बाद एक बेलन की हेल्प से हम इस तरह से ब्रेड को हल्का सा फ्लैटन कर लेंगे। एक बार मैं आपको और याद दिला देती हूँ कि इस रेसिपी के लिए आपको बिल्कुल ताज़ा ब्रेड लेना है। तो सारे ही ब्रेड को हम इसी तरह से फ्लैटन कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है दूध की मलाई। देखिए, पूरा एक बाउल भर के इस रेसिपी में मलाई जो है वो लगने वाली है। तो आपको बिल्कुल ताज़ा एकदम क्रीमी टेक्सचर की जो दूध के ऊपर मलाई जमती है उसको लेना है। और देखिए, ये मलाई जो है बिल्कुल दूध वाली है। तो आपको कोई बाहर की क्रीम नहीं लेना है, सिर्फ दूध के ऊपर जमी हुई एकदम मोटी वाली मलाई लेना है। उस मलाई को 1 चम्मच भर के, जो कि हमने ब्रेड को फ्लैटन करा है, तो उसके ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे। तो कम से कम 1 टीस्पून के बराबर तो आपको लगाना है, क्योंकि हम क्रीम रसमलाई रोल बना रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब क्रीम लग जाएगी तो उसके ऊपर हम इस तरह से डाल देंगे कुछ टूटी फ्रूटी। तो टूटी फ्रूटी भी आपको ज़रूर डालना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो एक ब्रेड में आपको सिर्फ 8 से 10 टूटी फ्रूटी डालना है, काफ़ी रहेंगी। और इस तरह से हम ब्रेड को अच्छे से रोल कर लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें सारे रोल बनाकर तैयार कर लेना है। उनको थोड़ा सा बेलना है, उसमें 1 टीस्पून लगाना है दूध की मलाई। उसके बाद 8 से 10 दाने आप डाल दीजिए टूटी फ्रूटी के। तो देखिए, हमारे सारे रोल जो हैं वो बनकर एकदम रेडी है। रोल्स को इसी तरह के कोई बर्तन में आप इसी तरह से जमा लें। ये जो रेसिपी है इतनी ज़बरदस्त है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर के किसी मेंबर को ये रेसिपी पसंद नहीं आए। तो एक बार इफ्तार में ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर जो दूध हमने पकने के लिए रखा था उसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए, अगर आप 1 पैकेट ब्रेड के साथ इस रेसिपी को बना रही हैं तो फिर आपको 1 लीटर दूध लगेगा। थोड़ा सा दूध मैंने और ऐड किया था। और उसके बाद अब हमें डालना है बिल्कुल थोड़े से दूध में 1 टीस्पून के बराबर कस्टर्ड पाउडर। 1 टीस्पून से ज़्यादा हमें कस्टर्ड पाउडर नहीं चाहिए। देखिए, आपको सिर्फ 1 लीटर दूध में सिर्फ 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर डालना है। अगर आप बहुत ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर डाल देंगी तो जो दूध हम रसमलाई रोल के लिए बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, और फिर रोल्स के अंदर वो अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आपको सिर्फ 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर डालना है 1 लीटर दूध में। कस्टर्ड पाउडर को डालने के बाद दूध को हमें सिर्फ 2 मिनट और पकाना है, और गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि दूध एकदम पतला है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है। तो चलिए, दूध को हम हल्का सा ठंडा करने के लिए रख देते हैं, और इस तरफ कर लेते हैं हम फटाफट क्लीनिंग। तो आपसे एक बार हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो हमारा रसमलाई रोल के लिए हमने दूध तैयार किया है वो हल्का ठंडा हो चुका है।
तो फ्रेंड्स, आज से जो रमज़ान है वो शुरू होने वाले हैं और आप सभी लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। प्लीज़ मुझे दुआओं में और मेरे चैनल को ज़रूर याद करें कि अल्लाह मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी बहुत बड़ा कामयाब बनाए। तो सारे ही दूध को हम इस तरह से रोल्स के ऊपर डाल देंगे और दूध आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही डालना है ताकि हमारे जो रोल्स हैं वो अच्छे से डिप हो जाएं। तो आप देख सकती हैं कि मैंने कितना सारा दूध जो है ऊपर से डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने और अलग से एक्स्ट्रा बनाया था क्योंकि जितना मैंने दूध बनाया था वो सारा ही इन रोल्स ने फटाफट सोख लिया था। तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा दूध मैंने बनाकर ऊपर से और डाल दिया है। तो इतना तो आप इसमें दूध डालें कि जिस तरह से ये एकदम से डिप हो जाए। और अब हमें दूसरा काम ये करना है कि इनके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए ऊपर से डालना है इलायची का पाउडर। और देखिए, जो मैंने पिस्ता को अच्छे से बारीक बारीक काट के रखा था, तो पिस्ता भी हमें खूब सारे पिस्ता ऊपर से इस तरह से डाल देना है। पिस्ता का जो टेस्ट है वो इस डिज़र्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े का जाता है। तो आप पिस्ता जो है वो थोड़े से ज़्यादा ही डालें। देखिए, अगर इस रेसिपी को आप रमज़ान में बनाती हैं तो इस रेसिपी को आप कम से कम 2 से 3 दिन आराम से फ्रिज में रखकर खा सकती हैं। इतनी तो ज़्यादा ये टेस्टी बन के तैयार होगी और जितने दिन आपकी ये रखी रहेगी उतनी ही ज़्यादा ये डे बाई डे टेस्टी होती जाती हैं। तो बस ऊपर से मैंने डाल दिया कुछ टूटी फ्रूटी, जो कि इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो टूटी फ्रूटी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब इन टूटी फूटी रसमलाई रोल्स को हमें इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल या आप जिस भी बर्तन में रख रहे हैं कवर करके किसी ढक्कन से रख देना है फ्रिज में कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए। और 6 से 7 घंटे के बाद हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टूटी फूटी रसमलाई रोल बनकर एकदम तैयार है। देखिए, जितना भी देर आप इनको फ्रिज में रखेंगी ये उतने ही ज़्यादा मज़े के होते जाएंगे और जब आप इस पॉट को खोलकर देखेंगी तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इतने ज़्यादा मज़े के ये टूटी फूटी रसमलाई रोल बनकर तैयार होते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके रोल्स थोड़े से ड्राई हो गए हैं तो आप टेंशन ना लें। आप हल्का सा आधा कप के बराबर दूध को गर्म करके ऊपर से डाल दें, जिससे हमारे जो रोल्स हैं, क्रीम रोल्स हैं, वो एकदम मॉइस्ट हो जाएंगे। अगर आपके रोल्स ड्राई रहेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा और अगर आपके रोल्स इसी तरह से एकदम जो रस हमने यानी कि जो दूध हमने बनाकर तैयार किया उसमें डिप रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगेंगे। तो जितनी भी टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं क्रीम रसमलाई रोल बनाने की, तो उनको सबको फॉलो करिए और बनाइए एक बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट डिज़र्ट्स की रेसिपी और घर में बड़ी आसानी से। और भी मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। आपके कमेंट्स और आपके सब्सक्रिप्शन से, जो कि आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को करती हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।